आज का जो बिंदु है वो है राज्य विधानमंडल। और राज्य विधानमंडल विधानसभा प्लस विधान परिषद प्लस राज्यपाल तीनों से मिलकर के राज्य विधानमंडल बनता है। अब हम इसमें सर्वप्रथम राज्यपाल को लेते हैं। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है और वास्तविक प्रमुख पूछे तो मुख्यमंत्री। तो राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। और राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। अब इसमें राष्ट्रपति स्वयं करता है या मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है? यह राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार जिसका नाम बताया जाएगा उसी को नियुक्त करता है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है मंत्रिपरिषद। कौन सी मंत्रिपरिषद होती है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार, क्योंकि राष्ट्रपति जो भी कार्य करता है वो मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है। उसकी सलाह के लिए, सहयोग के लिए मंत्रिपरिषद होती है। राष्ट्रपति के प्रासाद पर्यंत वह अपने पद पर रहता है। कौन? राज्यपाल। राज्यपाल अपने पद पर कब तक रहता है? राष्ट्रपति के प्रासाद पर्यंत, अर्थात जब तक राष्ट्रपति चाहे। और राष्ट्रपति किसकी सलाह से? मंत्रिपरिषद की सलाह से उसे नियुक्ति देता है। अब किसी राज्यपाल को नियुक्त करने के संबंध में क्या क्या जानकारियां जो आपको उचित है बतानी, वो यहाँ पे मैं बता रहा हूं कि एक तो उसकी योग्यताएं। क्या? राज्यपाल की जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है उसकी योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए, किस व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। उसे पहली योग्यता तो यह है कि उसे भारतीय नागरिक होना चाहिए। कहाँ का नागरिक होना चाहिए? भारतीय नागरिक होना चाहिए। उसकी नागरिकता जो है भारत की हो। वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 ईयर्स। 35 वर्ष की उम्र पूर्ण कर चुका हो। अब ये तो है संविधान में उल्लेखित कि इसकी ये योग्यताएं हैं, लेकिन अधिकतर जो है परंपराएं बन गई हैं। जो मुख्य रूप से दो बातें हैं कि उनको भी शामिल किया जाता है और कई बार जो है उसका उल्लंघन भी हुआ है। तो उसमें उसे बाहरी राज्य का होना चाहिए। देखो, बाहरी राज्य का होना चाहिए से संबंधित है कि जिस राज्य में उसकी नियुक्ति की जाएगी उस राज्य का वह निवासी नहीं होना चाहिए। उसे किसी बाहरी राज्य यानी दूसरे राज्य, जैसे राजस्थान में नियुक्ति देनी है तो हरियाणा का, हिमाचल का, पंजाब का, किसी भी अन्य राज्य का, बाहरी राज्य का वो हो सकता है। नंबर 2, ये जो है परंपरा है, यह मतलब बाध्यता नहीं है। राष्ट्रपति राज्य के सीएम अर्थात मुख्यमंत्री से सलाह लेकर ही राज्यपाल की नियुक्ति करे। ये दो परंपराएं जो है परंपरा के रूप में शामिल कर ली गई है। जो लगातार इनको परंपराओं का पालन किया जाता है। कभी कभी एक दो बार जो है इन परंपराओं का उल्लंघन भी हुआ है। अब योग्यताएं तो वो होती है कि किसी व्यक्ति को चुने जाने से पहले जो है उसमें क्या क्या जो है फिल जो है योग्यताएं करनी चाहिए। जो उसको कैसा होना चाहिए, क्या क्या चीजें उसके लिए आवश्यक है, जरूरी है, तो ये तो होती है योग्यताएं। और जब वो राज्यपाल के रूप में उसे नियुक्ति दी जा चुकी है या उसको राज्यपाल तय कर दिया गया है, तो राज्यपाल के पद पर वो बैठे उस समय उसको क्या क्या शर्तें पूरी करनी पड़ेंगी। ये है शर्तें। पहले क्या होना चाहिए? वो तो योग्यताएं होती हैं नियुक्ति से पूर्व, और नियुक्ति के समय उसमें क्या क्या शर्तें होती हैं। जैसे पहली शर्त है कि उसे न तो संसद और न ही विधानमंडल, विधानमंडल से मतलब है यहाँ राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। राज्य विधानमंडल का सदस्य न हो, ना तो संसद का और न ही विधानमंडल का सदस्य होना चाहिए, अर्थात नए होना चाहिए। नहीं कैसा क्या होना चाहिए? न ही विधानमंडल का सदस्य होना चाहिए। इसका अर्थ मतलब लगा लेना कि विधानमंडल का सदस्य होना चाहिए, ना ही अर्थात नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई व्यक्ति नियुक्त होता है
मान लो कोई ऑलरेडी विधानमंडल का या संसद का सदस्य है, तो यदि नियुक्त हो जाता है, मान लो उसको नियुक्ति दी जाती है राज्यपाल के रूप में, तो क्या करना पड़ेगा, तो उसे उस तिथि, कौन सी तिथि, जिस तिथि से वो राज्यपाल पद ग्रहण कर रहा है, तो उस तिथि से पद त्यागना होगा। कौन सा पद त्यागना होगा, संसद का या विधानमंडल का यदि वो सदस्य है, तो वो उसी दिन से त्यागना पड़ेगा जिस दिन से वो उसकी नियुक्ति किस पे होती है, राज्यपाल के पद पर। जिस तिथि से उसने राज्यपाल पद ग्रहण किया हो, तो उस दिन से क्या हो जाएगा, वो पद उसको त्यागना पड़ेगा, है। तो नंबर 2, उसे किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। अब लाभ के पद जो है संसद निर्धारित करती है कि कौन कौन से जो पद हैं लाभ के पद हैं, तो किसी भी कमाई के या लाभ के पद पर उसे नहीं होना चाहिए। नंबर 3, बिना किसी किराए के उसे क्या मिलेगा, राजभवन मिलेगा। क्या मिलेगा, राजभवन, जो आधिकारिक निगम होगा उपलब्ध होगा, उसको कोई किराया नहीं देना पड़ेगा अपने निवास के लिए। राजभवन जो है उसको आधिकारिक निगम के रूप में उपलब्ध होगा। नंबर 4, संसद द्वारा निर्धारित सभी प्रकार के उसके भत्ते और उपलब्धियां और विशेषाधिकार जो है किसके द्वारा दिए जाते हैं, संसद द्वारा। संसद द्वारा सभी प्रकार के भत्तों, उपलब्धि और विशेष अधिकारियों के लिए अधिकृत होगा। जो संसद तय करेगी वो सभी प्रकार के तो उसे भत्ते मिलेंगे, और सभी प्रकार की उपलब्धियां जो उसके लिए निर्धारित संसद करेगी, और विशेष अधिकार भी राज्यपाल के लिए कौन निर्धारित करेगी, संसद। क्या क्या विशेष अधिकार उसके लिए, तो उसके लिए वो संसद जो भी निर्धारित करेगी उसके लिए वो अधिकृत होगा, अर्थात ऑथराइज्ड होगा। यदि वह 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त होता है, और पहले क्या था कि एक शब्द था संविधान में जब जो है लागू हुआ था कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। संविधान में क्या था कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। और 7वें संविधान संशोधन 1956, 7वें संविधान संशोधन 1956 में इसमें ये बात और जोड़ दी गई है कि कोई राज्यपाल पड़ोसी राज्य का राज्यपाल का जो है अतिरिक्त कार्यभार भी उसको दिया जा सकता है। अर्थात 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल, 2 भी और 2 से अधिक भी राज्यों का एक ही व्यक्ति जो है राज्यपाल हो सकता है। तो उस स्थिति में क्या है, यदि वह 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त होता है तो उपलब्धियों व भत्तों, अब उपलब्धि और भत्तों का क्या होगा फिर उसका, भाई 2 राज्यों का कार्य कर रहा है तो उन्हें क्या होगा, जिन्हें राष्ट्रपति, हमारे देश का जो राष्ट्रपति होगा ना वो तय करेगा, और जो वो तय कर देगा उन्हें राज्य मिलकर, जिन जिन राज्यों का वो राज्यपाल है वो राज्य मिलकर के उन्हें प्रदान करेंगे, अर्थात उनको देंगे, पूर्ति करेंगे। 2 राज्य हैं, 3 राज्य, जो भी जितने भी राज्य है वो उसकी पूर्ति करेंगे, अर्थात उन्हें प्रदान करेंगे। छठा इसका है जो शर्तों में है, कार्यकाल के दौरान, जिस दौरान उसका जो कार्यकाल है जिसमें वो कार्य कर रहा है, उनकी आर्थिक उपलब्धियों, मान लो उसकी जो पेमेंट है या उसके वेतन भत्ते हैं और भत्तों को का कम नहीं किया जा सकता। आर्थिक उपलब्धि और भत्तों को कम नहीं किया जा सकता, जो है आज के दिन वो ही उसके रहेंगे, चाहे ज्यादा कर सकते हैं लेकिन उनको कम घटाया नहीं जा सकता है, कम या घटाया नहीं जा सकता है। अच्छे से समझ लो इसको। अब उसकी पेमेंट जैसे अब वर्तमान में कितनी है, ये नोट लगा के, यानी विशेष रूप से आपको ध्यान रखनी, परीक्षा में पूछ लेते हैं कि वर्तमान राज्यपाल को जो पेमेंट दी जाती है, वेतन दिया जाता है, वो कितना दिया जाता है या कितना था उसे बढ़ा करके अब कितना कर दिया गया। इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आते रहते हैं। तो सन 2018 में कब की है इसकी वेतन वृद्धि, सन 2018 में राज्यपाल के वेतन में 1.10 लाख, 1,10,000 है ना, 1.10 लाख से वृद्धि करके इसकी जो है कितनी कर दी गई है, 3.5 लाख, 3.5 लाख रुपए
संसद द्वारा कर दिया गया, यानी इसके वेतन वृद्धि और उपलब्धियों पहले जैसे बताया था, संसद द्वारा निर्धारित सभी प्रकार के वेतन भत्तों और उपलब्धियों और विशेष अधिकारियों के लिए अधिकृत हो। क्या कर दिया संसद ने उसको 1.10 लाख से वृद्धि करके 3.5 लाख कब कर दिया गया, या तो यूं पूछ सकते हैं कब कर दिया गया 2018 में, या यूं पूछेंगे कि पहले कितना था 1.10 लाख, अब कितना कर दिया गया 3.5 लाख, या 1.10 लाख से बढ़ा करके वर्तमान में कितना कर दिया गया है। इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। शपथ, अब वो शपथ जो उसकी है तो उसके बारे में कुछ, एक तो क्या तो वो शपथ लेता है और कौन उसे शपथ दिलवाता है, वह निष्ठा पूर्वक, पहली तो उसकी क्या होगी शपथ में कि वो जो शपथ लेते समय जो जिन शब्दों को बोलेगा वो कैसे बोलेगा, वह निष्ठा पूर्वक दायित्वों का निर्वहन करेगा। राज्यपाल के रूप में वह क्या करेगा, वह निष्ठा पूर्वक जो भी दायित्व यानी ड्यूटीज उनको दी जाएंगे उनका क्या करेगा, निर्वहन करेगा, पालन करेगा, यानी करेगा, उनको पूरा करेगा। वह संविधान और विधि की रक्षा, हमारे देश का जो संविधान है और उसके अंदर जो कानून है विधि है उनकी रक्षा, एक तो उनकी रक्षा करेगा और संरक्षण, यानी उसके संरक्षण के लिए बिल्कुल तैयार रहेगा, कोई उसमें किसी प्रकार की क्षति नहीं होने देगा, और प्रतिरक्षा करेगा, और उनकी प्रतिरक्षा भी करेगा। इस प्रकार से संविधान और विधि दोनों की, संविधान और संविधान में जो विधियां हैं उनकी रक्षा संरक्षण, यानी आगे के लिए भी और वर्तमान में रक्षा करेगा, आगे के लिए संरक्षण रखेगा और प्रतिरक्षा करेगा, यानी उसके लिए अपने दायित्वों को पूरा करेगा कि कोई किसी तरह की उनपे जो है नुकसान ना हो, ऐसा काम करेगा। निष्ठापूर्वक अपने जितनी भी ड्यूटीज उसकी हैं उनका निर्वहन करेगा, यानी कर्तव्य है जो उसके दायित्व हैं उनका पालन करेगा, संविधान और विधि का संरक्षण भी करेगा, रक्षा भी करेगा, प्रतिरक्षा भी करेगा। और तीसरी शपथ वो लेगा, तीसरे, स्वयं को राज्य की जनता के हित, अपने आप को राज्य की जनता के हित और सेवा में समर्पित कर देगा, समर्पित करेगा। ये समर्पण भाव से जितने भी जो है काम करेगा जनता के हित में, कैसे किस भाव से करेगा, समर्पित कर देगा जनता के लिए। और इसकी जो शपथ है वो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है उस राज्य के जो उच्च न्यायालय होगा और उसका भी जो मुख्य न्यायाधीश होगा, मुख्य न्यायाधीश क्या करेगा, किसी राज्यपाल को उस राज्य का जो है मुख्य न्यायाधीश जो होता है हाई कोर्ट का या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो होता है उनकी जो है उनको शपथ दिलाता है। और यदि उनकी अनुपस्थिति है, अर्थात उस टाइम में वो उपस्थित नहीं है, तो क्या करेंगे, उनकी अनुपस्थिति में उपलब्ध वरिष्ठतम जो भी सीनियर न्यायाधीश होगा वो उनको शपथ दिलाते हैं। यह है राज्यपाल के बारे में। विशेष रूप से आपको ये जो प्रश्न आते हैं उसमें संवैधानिक प्रमुख, संवैधानिक प्रमुख का मतलब ये होता है कि उसी के नाम से जितने भी विधियां बनेंगी, जितने भी कार्य होंगे जो राज्यपाल के नाम से किए जाएंगे। और वास्तविक प्रमुख जो है मुख्यमंत्री होता है, जो कि मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है, और विधानसभा में विपक्ष का जो विधानसभा में जो है बहुमत दल का नेता होता है। तो जो मुख्यमंत्री जो है उसका वास्तविक, और उसी की पूरी मंत्रिपरिषद की, जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल है, सलाह पर जो है राज्यपाल कार्य करता है। एक बार दोबारा से जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट जो ऐसे एग्जाम में बनते हैं उस हिसाब से तो एक तो पूछते हैं कि भाई विधानमंडल में कौन कौन शामिल होता है, विधानसभा प्लस विधान परिषद प्लस राज्यपाल। तो हमने राज्यपाल टॉपिक सबसे पहले लिया है ना, तो इसमें से जिस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं उन पर जिक्र किया। तो राज्यपाल, पहली बात तो राज्यपाल की नियुक्ति पूछेंगे कि राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। फिर आपसे पूछेंगे कि भाई राष्ट्रपति अपने पद पर कब तक रह सकता है, तो इसमें बताया कि राष्ट्रपति के प्रासाद पर्यंत। लेकिन सामान्यतः इसकी जो पूछे कार्यकाल, सामान्यतः इसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष। कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। कितने वर्ष का, 5 वर्ष का। अब उसमें प्रासाद पर्यंत है, तो अब राष्ट्रपति जब चाहे इसको
उस राज्य से हटा सकता है, दूसरे राज्य में उसकी दूसरे राज्य में नियुक्ति कर सकता है शेष कार्यकाल के लिए, और वह स्वयं भी अपना जो है त्याग पत्र राष्ट्रपति को सौंप सकता है। और दूसरा, मंत्रिपरिषद की सलाह से राष्ट्रपति उसे हटा भी सकता है। और दूसरे अब वो जैसे मान लो किसी राज्य में, जैसे राजस्थान में मान लो कोई राज्यपाल 2 वर्ष कार्य करता है, फिर उसको हरियाणा का राज्यपाल बना दिया जाता है, पड़ोसी राज्य का गुजरात का राज्यपाल बना दिया जाता है, तो उस स्थिति में वह शेष जो कार्यकाल बचा है उसके लिए वो उस राज्य में कार्य करेगा। और ऐसा भी जिक्र जो है पहले आया कि बताया कि एक ही राज्यपाल 2 राज्यों का जो है कार्यभार भी संभाल सकता है, 2 से अधिक का कार्यभार भी संभाल सकता है। अब इसमें जो संविधान, कई बार पूछ लेते हैं कि संविधान में क्या दिया हुआ है, तो जो उसकी योग्यताएं हैं उसमें 2 ही योग्यताएं दी हुई है। उसे भारतीय नागरिक होना चाहिए और वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। शर्त है कि उसे न तो संसद और न ही विधानमंडल का सदस्य होना चाहिए, और ऐसा कोई व्यक्ति नियुक्त भी होता है, जैसे जो संसद है विधानमंडल का सदस्य है, तो उसे उस स्थिति से पद त्यागना होगा जिस स्थिति से उसने राज्यपाल पद ग्रहण किया हो। दूसरा कि उसे किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, बिना किसी किराए के उसे राजभवन जो आधिकारिक निगम होगा उपलब्ध होगा, संसद द्वारा निर्धारित सभी प्रकार के भत्तों, उपलब्धि और विशेष अधिकारों के लिए अधिकृत होगा, जो भी संसद तय करेगी। यदि वह 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त होता है, तो उपलब्धियों, भत्तों जिन्हें राष्ट्रपति तय करेगा, राज्य मिलकर के उन्हें प्रदान करेंगे। तो वो राज्यों का जो है कार्य होगा कि वो उन्हें प्रदान करेंगे जो राष्ट्रपति तय करेगा। कार्यकाल के दौरान उनकी आर्थिक उपलब्धियों और भत्तों को कम नहीं किया जा सकता। पूछ लेते हैं कि क्या राष्ट्रपति की उसके कार्यकाल के दौरान उसकी उपलब्धियों और भत्तों कम किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। और वह जो उसकी वेतन वृद्धि की है 2018 में की है, और वर्तमान में उसको 3.5 लाख रुपए वेतन के रूप में मिलते हैं, और संसद तय करती है उसके वेतन के मामले में। और ये शपथ हो गई, और शपथ जो है संबंधित राज्य का जो है उच्च न्यायालय का जो चीफ जस्टिस होता है वो उसको शपथ दिलवाता है। और यदि चीफ जस्टिस उपलब्ध नहीं है तो क्या करता है, तो उसे वरिष्ठतम जो भी जज होगा उसकी अनुपस्थिति में वो उसको उनको शपथ दिलाएगा। ये आज की छोटी सी क्लास है, और इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप अच्छे से करना, समझना, वीडियो को बार बार देखना। और अगर किसी बच्चे को आपको लगे कि उसको लाभ होने वाला है, आप शेयर कर सकते हो। ऐसा कोई दबाव तो है नहीं कि भाई आपको शेयर करना ही है। अगर लगता है कि हाँ इससे कुछ बच्चों को लाभ मिले, आप कर सकते हो। सो मच थैंक्स।